हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो पिज़्ज़े की वीडियो है। पिज़्ज़े की फुल रेसिपी है और ये बिल्कुल बाई की तरह का पिज़्ज़ा बनेगा। बहुत सॉफ्ट डो, मतलब कि डो हार्ड नहीं होगी, डो सख्त नहीं होगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बनेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ज़्यादा इसका मेन स्टेप डो का होता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें ऊपर टॉपिंग वाली है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जाहिर सी बात है फ्लेवर चेंज होता है इंग्रेडिएंट्स की वजह से। लेकिन ये नहीं कि ये कंपलसरी है। आपके पास अगर ऑलिव नहीं है तो आपका पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। पिज़्ज़ा बन जाएगा लेकिन वो एक उस तरह का फ्लेवर नहीं ना आता। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो डो के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो इस साइज़ का, हमें 2 कप फ्लोर चाहिए होगा, इंस्टेंट ईस्ट चाहिए होगी। और ईस्ट जो है वो आपने मेक श्योर करनी है कि आपके पास बंद हो। खुली हुई ईस्ट होगी वो एक्टिव नहीं होती सही तरीके से। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हमें चाहिए होगा। 1 अंडा चाहिए होगा। फुल बड़े साइज़ का अंडा ना हो, थोड़ा कोशिश करें कि आप सारे जो अंडे हैं ना आपके पास मौजूद, उसमें से सिलेक्ट कर लें कौन सा छोटा है। जो छोटा लगता है आप वो वाला 1 अंडा लें। ठीक है, आपको चाहिए होगा दही। अब मैं डिब्बे का यूज़ करूँगी, आप दूसरा भी कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा थोड़ा सा नमक। ये चीनी है, हाँ, चीनी चाहिए होगी, पिसी हुई चीनी मैंने यूज़ किया है। ठीक है, और नमक भी चाहिए होगा वो फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं बता दूँ, मैदा चाहिए होगा, इंस्टेंट ईस्ट चाहिए होगी, दही, अंडा, ऑयल, चीनी और नमक। तो हमने 1 कप ग्लास लिया यहाँ पे। अब हमने लेना है पानी और उसको करना है नीम गरम। ठीक है, नीम गरम से मुराद ये है ना आपका पानी फुल गरम हो ना आपका पानी ठंडा हो। पानी ऐसा हो कि जब आप गरम करें ना और उसमें फिंगर डिप करें तो आपको पता लगे कि पानी गरम है, लेकिन फुल गरम नहीं चाहिए। आपकी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी अगर आपका पानी ज़्यादा गर्म हो गया और ठंडा हो गया। इसलिए आपको नीम गर्म पानी चाहिए। आपने आधा ग्लास पानी लिया। ठीक है, और आपने जो ये ईस्ट मैंने दिखाई है ना, ये आपने पहले इसमें आपने चीनी डाल दी। ठीक है, 1 चम्मच, हाफ चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक। मतलब ये ना भी डाले तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक डो गूंदने के लिए उसमें चीनी और नमक ज़रूरी होता है। ठीक है, वही हमने डाल दिया। अब ये एक पैकेट में ना फुल भरा हुआ 1 चम्मच ईस्ट निकलता है। ठीक है, 1 टेबल स्पून। तो मैंने तो यहाँ पे मेजर किया है। ठीक है, लेकिन मुझे पता लग गया है 1 टेबल स्पून ही होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आप बगैर मेजर किए ये 1 पैकेट डाल सकते हैं आधा ग्लास पानी में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ठीक है, और ये कि नमक आपने इसमें नहीं डालना, नमक ईस्ट को एक्टिव नहीं होने देगा। ठीक है, नमक जो है ना आपने वो जब डो गूंदते हुए तब शामिल करना है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको ढक्कन दे के आपने किसी वार्म प्लेस पे रख देना है फॉर 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, बल्कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये पानी फूल जाता है सारा। ठीक है, और वार्म प्लेस मैं आपको सजेस्ट करूँगी किचन के कैबिनेट में रखें। ठीक है, वो वार्म प्लेस होती है तो आप वहाँ पे रखें। आपकी ये पानी वाला मिक्सचर 10 मिनट्स के अंदर अंदर राइज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बता दूँ, हमने हाफ कप नीम गर्म पानी लिया और इसमें डाल दिया 1 सैशे इंस्टेंट ईस्ट। ईस्ट आपकी खुली हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खुली हुई हुई तो आपकी ईस्ट एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि उसका जो सारा होता है ना वो असर उड़ गया होता है पैकेट से। इसलिए आपने बंद ईस्ट लेनी है। मेक श्योर कर लेना आपने इसी तरीके से। ठीक है, अगर आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने हर चीज़ आप लोग के सामने किया ताकि आपको स्टेप क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरह मैंने इसके ऊपर ढक्कन दिया। आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये छोटी डिश टाइप थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी और मैंने इसको रख दिया किचन कैबिनेट में। ठीक है, अब आफ्टर अब हमने एक बाउल लिया। ठीक है, और उसमें हमने 2 कप मैदा, ठीक है, इस तरह का जो थोड़ा एक्सपेंडेड सारा कप होता है ना, मैंने वो वाला लिया है। लेकिन अगर आपका लंबा कप है ना तो वो भी ठीक रहेगा। कप
फुल कप आपने लेवल किया हुआ 2 कप मैदा आपने डालना है इसमें, ठीक है। 19-20 के फ़र्क से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप 19-20 का फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई आपकी डो खराब नहीं होगी। 1 कप मैदा मैंने छान के डाल दिया। अब मैं दूसरा कप डालूंगी मैदा इसके अंदर, और आपने छान के डाला है क्योंकि कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप मैदे में होते हैं, वो फिर ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। देखा, ये थोड़े पार्टिकल्स बच गए हैं, इसको हम वेस्ट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ईस्ट वाला पानी। 10 मिनट हो गए तकरीबन हमें, और देखिए सारा पानी फूल गया, बल्कि वो अब उसमें जगह नहीं थी, वो और ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तो ये इस स्टेज पे आपका डन है, ठीक है। मतलब कि आपका पानी ऊपर तक आ गया, इट्स मीन आपका डन है, ठीक है। आप लोग एक दफ़ा देख लें। अब हमने मैदे में क्या करना है, डालना है नमक थोड़ा सा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 पिंच 2 पिंच, इससे ज़्यादा ना डालें आप लोग, बस एक फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें टेबल स्पून में, ये वाला स्पून जो खाने का चम्मच होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ड्राई मिल्क पाउडर डालना है, नीडो डाल सकते हैं, एवरीडे डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे एवरीडे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मिल्क पाउडर आपने डालना है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। वही टेबल स्पून अब हमने इसमें डालना है दही, 1 चम्मच, ठीक है। बड़ा हुआ 1 टेबल स्पून दही। और ये आपने डाल दिया 1 अंडा। सॉरी, वो वीडियो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हो सकी। अंडा तोड़ के फेंट के किसी कोली में फिर आपने इसमें शामिल कर देना है 1 अंडा। दोबारा बता दूं, अंडा ऐसे ही इसमें खोल के नहीं डालना, पहले आपने कोई डिश लेनी है, उसमें अंडा तोड़ना है, उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है, मतलब मिक्स करना है अंडे को, और फिर इसमें शिफ्ट करना है, ठीक है। अब आप चम्मच से ही वो जो सारी चीज़ें आपने डाली हुई है वो मिक्स कर ले एक दफ़ा, ठीक है। अब जो ईस्ट वाला पानी है ना, वो डिश पे उसकी झाग जो लगी हुई थी पहले, मैंने वो सारी इसके अंदर डाली, फिर सारा पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर। सारा पानी शिफ्ट करना है, ठीक है। और गाइस, एक और चीज़ मेरे से मिस हुई है, वो ये है कि जो टेबल स्पून मैंने आपको शो किया है ना, वही टेबल स्पून आपने 2 चम्मच ऑयल भी डालना है। मैंने वीडियो तो बनाई थी, लेकिन पता नहीं वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो आपने जब अंडा, दही और मिल्क पाउडर वगैरह डालना ना इसके अंदर, तब आपने 2 चम्मच ना 2 टेबल स्पून ऑयल भी डालना है, ठीक है। अगर आपको ये ज़रा कन्फ्यूजन है कि हम भर के डालें कम डालें, तो वो 19-20 का फ़र्क इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 टेबल स्पून आपने ऑयल भी डालना है जब आपने सारी चीज़ें शामिल करी ना। अब देखिए, ये हमारा ना बहुत स्टिकी स्टिकी गूंदा गया था, तो आपने, अगर आपका भी ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा मैदा डाल सकते हैं अंदर, ठीक है, इसको थोड़ा हार्ड करने के लिए। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इतने फ़र्क से कोई भी इतना आपकी डो को ख़राब नहीं होगी। अब आपने एक नया बाउल लेना है, उसमें ऑयल ग्रीस करना है, ठीक है। ब्रश की हेल्प से कर लें, फिंगर टिप्स की हेल्प से कर लें, ठीक है। और जो डो आपने गूंदी होगी ना, वो इसमें शिफ्ट कर देनी है, ठीक है। तो अगर शायद मुझे आटा गूंदना नहीं आता था, इस वजह से मेरी डो थोड़ी बहुत लटक गई थी, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि अभी हमने इस डो को ना इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दफ़ा भी गूंथना है दोबारा, तो हमारी डो बिल्कुल सही हो जाएगी। आप लोगों ने इस स्टेज पे घबराना नहीं है कि ये क्या, हमारी तो इतनी मॉइस्ट सारी डो है, तो ये हार्ड कभी भी नहीं गूंदी जाएगी, ऐसे ही लटकी लटकी गूंदी जाएगी। आप लोगों ने परेशानी होना, क्योंकि अभी जब हमने इसको राइस होने के लिए रखना है ना, तो हमने इस स्टेज में भी इसको एक दफ़ा गूंदना है दोबारा, ठीक है। तो आपने ऑयल ग्रीस किया होगा ना बर्तन में, और इसको ना जो डो हमने शिफ्ट करके उसको एक दफ़ा घुमा के और ना रख देना है, ठीक है। अब आपने इस पे प्लास्टिक शीट से इसे कवर करना है।
एक्चुअली मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने थे तो मैंने 2 डो गूँदी थी, दोनों सेम स्टेप्स पे गूँदी थी। 2 कप मैदा, 1 चम्मच योगर्ट, 1 अंडा, 2 चम्मच ऑयल और वो ईस्ट वाला पानी, नमक, चीनी, बस ये मेन चीज़ें हैं। ये आपने डाल के 2 गूँद ली और उसको इस तरह की शीट से, ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है उससे कवर कर देना है आपने। और फिर सर्दियों में इसको तकरीबन, ये देखिए ये दूसरी वाली डो है तो मैंने 2 डो गूंदी सेम स्टेप्स पे। अब मैं अगर दोनों गूंदना दिखाती आपको, दोनों की बारी बारी चीज़ें दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सिर्फ फाइनल लुक दिखा दी दूसरी वाली डो की भी, ठीक है। इसको भी हम शीट से कवर कर लेंगे और तकरीबन सर्दी में आपकी 2 घंटों में डो बहुत अच्छी राइस हो जाएगी। अगर आप किसी वार्म प्लेस पे रखेंगे, किचन कैबिनेट में रखें, 2 घंटों में आपकी डो राइस हो जाएगी। अब मैंने कवर कर दिए। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कैसे डो राइस हो गई है, ठीक है। फुल जगह खत्म हो गया लेकिन वो फुल राइस हो गया, ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। देख ले आप किस तरह फुल राइस है। अब ये इतनी, मेरे बाउल शायद छोटे थे तो वो सारी ऊपर चिपक गई थी। तो अब आप लोगों ने शीट उतारनी है और सारी कोशिश करें कि आप लोग कोई बड़ा सा बाउल ले, ठीक है। थोड़ा मैदा इस पे स्प्रिंकल करें और इसको हल्के हाथों से सारा बाउल से साइडों से निकाल के ना इसको एक दफ़ा दोबारा से अच्छी तरीके से गूंद लें, ताकि अगर आपकी पहले जब आपका आटा बहुत ज़्यादा मॉइस्ट था, अगर तब आपकी डो सही नहीं गूंदी गई तो अब गूंदी जाएगी। एक दफ़ा आपने इसके अंदर मुक्के मारने हैं ताकि इसकी सारी जो फूक होगी वो निकल जाएगी और सिर्फ डो रह जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये स्टेप्स मैं कैसे कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इस स्टेप से बिल्कुल भी नहीं होना कि हमारा आटा बहुत पतला है, बहुत पतला है, ठीक है। आप खुश्क मैदा डाल सकते हैं जितना चाहे आटा गूंदने के दौरान। वैसे आपने 2 कप मैदा लिया है, लेकिन अगर आपका आटा पतला है तो आप मतलब कि गूंदने के प्रोसेस के दरमियान थोड़ा थोड़ा मैदा डाल सकते हैं। डो खराब नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बहुत सॉफ्ट डो बनेगी। अब भी देखना जब आप सारा पिज़्ज़ा बना लेंगे तो आपका कैसा बनेगा, ठीक है। अब आपने इसको एक दफ़ा सारा मिक्स करके गूंद के, मतलब कि दोबारा से, ठीक है। तो फिर आपने इसको दोबारा से शीट लगानी है और फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। मतलब कि पहले आपने आटा गूंदा, उसको कवर किया और 2 घंटे बाद आपका आटा फुल राइस हो गया, ठीक है। अब आपने उस राइस आटे से फूक निकाल ली, उसको दोबारा एक दफ़ा गूंदा और फिर आपने आधे घंटे के लिए रख दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है। इससे आपकी डो जो होगी वो बहुत अच्छी अच्छी जब बेक होगी ना तो बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट रही। अब यही स्टेप हम इस पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को करके, दोनों को कवर करके तो दोबारा से आधे घंटे के लिए रख दिया। डो हमारी दोबारा राइस होगी लेकिन उस तरह से राइस नहीं होगी, लेकिन ज़रूर होगी, ठीक है। अब जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए, हमें चिकन चाहिए इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में, लेमन जूस चाहिए होगा, ठीक है, चिली सॉस चाहिए होगा, सोया सॉस चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। चिकन टिक्का पाउडर चाहिए होगा और ये चिकन पाउडर है ये भी चाहिए होगा, ठीक है हमें। और अदरक लहसुन पेस्ट भी चाहिए होगा, वो मैं दिखाया नहीं मैंने। दही चाहिए होगा हमें, ठीक। और ये सारी चीज़ें हम एक एक चम्मच डालेंगे, ठीक है। तंदूरी मसाला भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आप तंदूरी मसाला डाल सकते हैं, तंदूरी नहीं है तो तिक्का डाल सकते हैं, कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक एक चम्मच हमने ये चीज़ें डाली है। 1 चम्मच हमने लेमन जूस डाला, ठीक है, वही टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे।
चिकन पाउडर अगर आप डालेंगे ना तो फिर आपने नमक का ध्यान रखना है, क्योंकि चिकन पाउडर भी ज़रा सॉल्टी सा टेस्ट देता है। चिकन पाउडर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये बहुत नमकीन होता है। और मैं यही कहूँगी अगर आप चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो फिर आप नमक स्किप कर दें, क्योंकि नमक और चिकन पाउडर में खुद बहुत नमक होता है। यही अब 1 टेबल स्पून आपने डाला है इसमें योगर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसकी मैरिनेशन के लिए डाल रहे हैं। आप टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला जो आपके पास अवेल है वो इसमें डाल दें। 1 चम्मच मैंने टिक्का मसाला डाला था और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें तंदूरी मसाला, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा निकल ही रहा था, मुश्किलों से बड़ा निकल रहा था। अब हमने इसमें डाल ली सारी चीज़ें और अब आपने कर लेना इसको अच्छे तरीके से मिक्स। आप चाहे तो हाथों से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पून से मिक्स किया है, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इसको। और फिर चाहे तो 15 मिनट के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं, ज़्यादा टेस्टफुल चाहते हैं तो आप आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें, लेकिन मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ा था। आप चाहे तो उसी वक्त भी कुक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ा है। अब आप लोगों ने एक कढ़ाई ली, ठीक है। उसमें आपने 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डाला और सारा चिकन वाला मिक्सचर आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना। ये चिकन जो है अपना पानी खुद छोड़ेगा और उसी में कुक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा बता दूं, हमने एक फ्राई वाली कढ़ाई ली, ठीक। उसमें 1 चम्मच भर के टेबल स्पून वाला हमने ऑयल डाला, ठीक है। और चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था वो सारा डाल दिया। अब आपने इसमें कोई पानी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं डालना। देखिए हमने जैसे ही ढक्कन दिया ना, चिकन ने पानी अपना खुद ही छोड़ेगा। ये अपने ही पानी में बनेगा, हमने बाहर से कोई पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। बस आपने करना ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहने हैं, ठीक है, ताकि चिकन अच्छी तरह से मिक्स ऊपर नीचे होता रहे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेनी है, अदरक लहसुन पेस्ट, और वो आपने डाल देना है 1 चम्मच। फुल भरा चम्मच नहीं, भारी वाला चम्मच नहीं डालना, 1 चम्मच लेकिन आपने डाल देना है इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। और इसे कवर ही रहने देना है ताकि सारा कुछ अंदर ही कुक हो जाएगा, ठीक है। चिकन आपका जल्दी हो जाएगा, 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर कुक हो जाएगा, क्योंकि एक तो छोटी बोटियाँ हैं, ठीक है, ऊपर से आपने मैरिनेट भी किया होगा, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये थोड़े थोड़े टाइम बाद मैंने खोल के देखती रही हूँ, इसको मिक्स वगैरह करती रही हूँ, लेकिन मैंने इधर से थोड़ी स्पीड तेज़ कर दिया ताकि वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो, ठीक है। तो मैंने चिकन थोड़ा सा तोड़ के देखा है तो भी हल्की सी इसमें कसर थी, ठीक है। और पानी भी ड्राई नहीं था हुआ, हमने इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टेज पे हमें पता लगेगा कि आपका चिकन रेडी है। देखिए एक तो अब इसमें पानी कम रहने लग पड़ा है और बोटियाँ भी जो है ना श्रिंक सरी हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बस चिकन कुक होने वाला है, लेकिन पानी आपने फुल ड्राई करवाना है। इसका मतलब कि आपने हाई फ्लेम करके ढक्कन उठा देना है। अगर ढक्कन रखेंगे ना तो फिर स्टीम बनती रहेगी, पानी ख़त्म नहीं होगा, पानी ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। आपने हाई फ्लेम करना है, ढक्कन हटा देना है, ठीक है। अब देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। इट्स मीन आपका जो चिकन वाला मटेरियल है वो रेडी है। इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर दें। अब देखें जो डो हमने आधे घंटे के लिए रखी थी ना, वो अगेन राइज़ हो गई है। देख सकते हैं आप लोग कितनी कितनी राइज़ हो गई है। उस तरह जो फर्स्ट स्टेप पे राइज़ हुई थी वैसी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी
आधा घंटा रखने से डो राइस होगी आपकी, ठीक है। अब आपने दोबारा से इसकी सारी फूक वगैरह निकाल लेनी है, ठीक है। मैं आप लोग को प्रेफर ये करूँगी कि आपने जो पिज़्ज़े के लिए डो गूँदनी है वो आप लोग अपनी शेल्फ पे ही गूँदें। शेल्फ को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, लेकिन शेल्फ पे ही गूँदें, क्योंकि जो वो रोटी गूँदने वाला होता है, मतलब जिस पे रख के गूँदते हैं, वो गोल तरह जो होता है, उस पे आपका इतना सही काम नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं आपको शेल्फ पे रेकमेंड करूँगी कि आप इसे शेल्फ पे करें, क्योंकि फिर आपका बहुत स्मूथ सरा होगा सारा कुछ, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो शेल्फ पे थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकल करना है, ठीक है। मतलब कि बिछाना है फ्लोर, ताकि आपकी जो डो है वो चिपके ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो बाउल पे हमारी डो होगी वो बाउल से निकाल देनी है आपने सारी, और अब आपने उसको इधर शेल्फ पे रख के फिंगर्स मतलब कि मुक्के की हेल्प से आपने इसको करना है, ताकि आपकी डो जो स्टिकी स्टिकी थी वो थोड़ी हार्ड होने लग जाएगी, ठीक है। ताकि आपकी डो जो होगी वो अच्छी तरीके से मतलब कि हो जाएगी। ये लास्ट स्टेप है डो का, ठीक है। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ से जाएंगे। आप लोगों ने अब क्या करना कि जो डो राइस हुई होगी उसको निकालना है, शेल्फ पे आटा बिछाना है थोड़ा सा, ताकि आपकी डो चिपके ना, और एक दफ़ा आपने इसमें मुक्के लगा लेना है, ताकि एक तो सारी फूक वगैरह निकल जाए, ठीक है। और जो आपकी स्टिकी डो थी वो थोड़ी सी स्टिक टाइप हो जाए। तो आप लोग देख लें मैंने इसको किस तरह से किया है, ठीक है। अब अब ये भी वैसी, पहले ज़्यादा स्टिकी स्टिकी थी, अब ये वैसी नहीं रही, ठीक है। ये सिर्फ एक दफ़ा शेल्फ पे रख के गूंदने की वजह से, ठीक है। अब पिज़्ज़ा ट्रे जो है ना वो दो तरह की है, एक इस तरह पतली बेस की होती है, ठीक है, और एक जो थोड़ी होती है वो मोटी वाली होती है। तो मैंने ना यहाँ पे यूज़ किया पतली वाली, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी थी, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने, मैंने ये वाली यूज़ की, ठीक है। ये मतलब गंदी थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के टिश्यू लगा के साफ़ वगैरह कर लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पेड़ा है वो भी रेडी हो गया है, मतलब डो डो इस स्टेप पे आपकी रेडी हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह रोटी के लिए वो करते हैं ना, पेड़ा बनाते हैं, वैसे आप लोगों ने इसका एक गोल तरह पेड़ा बनाना है और इसको गूँथ लेना है, ठीक है।
अब इसकी मोटाई आप देख लें कि हमने कितना मोटा रखा है, ठीक है। बहुत पतली डो आपने गूंदनी नहीं है, मोटी डो गूंदनी है, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा इतना बोला नहीं है वीडियो के दौरान, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपने एक फॉर्क लेना है, उससे इसमें होल कर लेने हैं। इस स्टेप का एडवांटेज ये है कि अगर आपकी कोई डो में फूक वगैरह रह गई होगी ना, तो वो निकल जाएगी, ठीक है। आपने डो बिछा ली पैन के अंदर। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने पिज़्ज़ा सॉस इस पे डालना है, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन सी कोई लोकल सारा ब्रांड है उसका पिज़्ज़ा सॉस है, तो आप कोई भी पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बता दूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने सारी पिज़्ज़ा सॉस बिछा ली ना, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो आपने इसकी बेस पे चेडर चीज़ लगानी है, ठीक है। चेडर चीज़ आपने यूज़ करनी है। मोज़रेला चीज़ जो होती है ना, वो जो पिज़्ज़ा जब हम उठाते हैं कट करके तो जो लचक आती है ना, वो पिज़्ज़ा सॉस की वजह से आती है, वो सॉरी मोज़रेला चीज़ की वजह से आती है। और चेडर चीज़ होती है ना, वो फ्लेवर देती है पिज़्ज़े में, ठीक है। और जो लचक देती है वो मोज़रेला चीज़ होती है। तो ये ना मुझसे वो कद्दूकश नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके छोटे छोटे पीस करके ऐसे ही डाल दी, ठीक है। क्योंकि ये चेडर चीज़ जो होती है ना, जब हम इसको करने लगते हैं कद्दूकश, तो ये बहुत ना सॉफ्ट सी होती है, ऐसे टूट सी जाती है। तो फिर वो मैंने छोटे छोटे पीस ही करके ऐसे हर जगह पे कर दिए थे हाथों से, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको श्रेड कर सकते हैं, जैसे भी बिछानी है ना आप बिछा लें, ठीक है।
उसके बाद चीज़ वगैरह आप अपनी अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने चिकन बनाया होगा वो आपने डालना है। एक्चुअली मैंने इसलिए चीज़ इस स्टेप पे ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं हर स्टेप के बाद चीज़ डालूँगी, तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ी-थोड़ी करके डालेंगे, ठीक है। तो आपने जो सारा चिकन बनाया होगा वो आप डाल दें अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, ठीक है। क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आपको जितनी अवेलेबिलिटी है आप उतनी डाल सकते हैं चीज़ें। इस स्टेप के बाद आप अगेन इस पे चीज़ स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। वही चेडर चीज़ डालेंगे आप इस स्टेप पे भी, ठीक है। एक्चुअली मैंने पहले चीज़ रेड करके नहीं रखी हुई थी, इसलिए एक तो मुझे देर भी लग रही थी और मुश्किल भी हो रही थी, ठीक है। तो सॉरी फॉर डैट। ठीक, तो जितनी आपने चीज़ बिछानी है आप लोग बिछा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे शिमला मिर्च डालनी है, ठीक है। कोई मतलब कि कुछ लोग होते हैं हमारे ना, वेल डिफाइन ऑर्डर्ड में डालते हैं, तो वो बेटर नहीं करता। आपने शिमला मिर्च डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस पे प्याज ऐड करने हैं, ठीक है, वो भी स्लाइस की फॉर्म में इसी तरह, ठीक है। देन आपने टमाटोज़ ऐड करने हैं। टमाटोज़ इस टमाटोज़ वैसे जाते तो नहीं है, लेकिन रेड शिमला मिर्च पता है बहुत कम मिलती है, इस वजह से अगर वो आपके पास है तो वो वेल एंड गुड, वो डालें। और अगर नहीं है तो फिर टमाटोज़ डाल लें, क्योंकि आउटलुक ही देनी होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। आपका बिल्कुल भी ये नहीं कि पिज़्ज़ा नहीं बनेगा, पिज़्ज़ा बन जाएगा, बस वो चीज़ नहीं डालेंगे तो कोई इतनी बात नहीं होगी, ठीक है। अब फिर आपने अब इस स्टेज पे आपने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, सिर्फ बेस पे आपने डाली चेडर चीज़, उसके बाद आपने ऊपर और गार्निशिंग में सारी मोज़रेला चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। क्योंकि पिज़्ज़ा में ज़्यादा मोज़रेला चीज़ यूज़ होती है। चेडर चीज़ सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए वो हमने फर्स्ट वाली लेयर पे डाल दी थी चेडर चीज़, बाकी सारी हमने डाली मोज़रेला चीज़। अब टॉपिंग्स में हम ऑलिव्स लगाएंगे, मशरूम्स लगाएंगे और क्या कहते हैं ऑर्गेनो स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। फिर बता दूं, अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक ऑलिव्स यूज़ किए हैं। अब हम ऊपर डालेंगे मशरूम्स।
इस स्टेज पे आप लोगों का पिज़्ज़ा डन है। अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़े में तो आप और भी चीज़ डाल सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर बता दूँ कि ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आपको बताया पिज़्ज़ा किस तरह बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ जाती है, क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रेडी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे पास गैस ओवन है तो उसमें एक नीचे फ्लेम होता है और एक ऊपर ग्रिल टाइप लगी होती है। तो आपने तकरीबन 15 मिनट्स पहले ओवन प्री हीट करना है, ठीक है, फुल फ्लेम पे। मैं अपना बता रही हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है तो फिर आपका प्रोसेस चेंज होगा। गैस ओवन वालों का ये होता है कि नीचे फ्लेम लगा होता है, उसको फुल करके आपने ओवन प्री हीट करना है 15 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये पिज़्ज़ा जो है वो अपने उसके अंदर रख देना है, ठीक है। और जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखना है, ठीक है। इतना कि फुल ऊपर तक ना जाए, फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। फ्लेम बिल्कुल इतना रखना है, फ्लेम एक्चुअली वो किसी और वीडियो का था तो मैंने वो बस दिखाने के लिए इतना फ्लेम रख के आपने 40 मिनट्स इसको लगेगा और ये बेक हो जाएगा, ठीक है। और ये रही बाकी वीडियोस और आपका पिज़्ज़ा रेडी है।